क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन को जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, 2 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन सा है? एक को कहते हैं मेडुलेटेड एंड वन इज नॉन मेडुलेटेड। तो मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन कह सकते हैं, और सेकेंड इज नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो 2 तरह का हो गया ये। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड। अब ये क्या होगा? मेडुलेटेड कहने का मतलब नाम से लग रहा है कि एक्सन जो होगा, ठीक है, एक्सन के ऊपर क्या होगा? मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होगा। इसमें एक्सन के ऊपर मेडुलरी शीथ नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस हम देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हम देखेंगे तो यहां पर क्या होगा? दे आर व्हाइट इन कलर, ठीक है। कैसा कलर होगा? व्हाइट इन कलर। और ये जो कैसे होंगे? तो दे आर ग्रे इन कलर। तो मेडुलरी शीथ होने के चलते ये कैसा दिखेगा? ये व्हाइट दिखता है, और ये अगर नहीं है तो इट अपीयर्स ग्रे। फर्स्ट। सेकेंड डिफरेंस जो है स्ट्रक्चर देखने के बाद होगा। क्या देखिए, स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक हम एक्सॉन का बना रहे हैं, ठीक है। एक्सॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहां पर। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन, ये एक्सॉन। उसी तरह इधर भी बना ले, ये तो 2 एक्सॉन है, ठीक है। अब ये क्या होता है? एक्सॉन जो होता है ना, मेन फंक्शन जो अगर न्यूरॉन देखेंगे उसमें मेन फंक्शन कौन रोल करता है? तो उसमें है दैट इज साइटन, नहीं एक्सॉन सबसे ज्यादा है, क्योंकि कंडक्शन मेनली यही करता है। इसीलिए एक्सॉन को हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर नर्व फाइबर, इसी पर हम देखेंगे मेडुलरी शीथ होगा। अगर मेडुलरी शीथ होगा तो मेडुलेटेड न्यूरॉन कहेंगे, चाहे मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी कहते हैं। और अगर नहीं होगा तो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहिए, चाहे नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी कह सकते हैं। नर्व फाइबर हियर रेफर्स टू दैट इज एक्सॉन, ठीक है। अब देखें, ये देख रहे हैं एक्सॉन है। एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता था दैट इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? AXOPLASM। दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। और ये देखिए, ये मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर, एक्सोप्लाज्म के ऊपर कवरिंग जो है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। AXOLEMA में एक्सोलेमा। तो एक्सोप्लाज्म है, the cytoplasm of axon is known as exoplasm, and this exoplasm is covered by a membrane known as exolemma। और ये दोनों को मिला के हम एक कह सकते हैं that is known as axis cylinder और neuraxis। दोनों को मिला के क्या करते हैं? both are referred to as axis cylinder, और यहां लिख देते हैं, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम? axis cylinder और न्यूर एक्सिस, ये याद रखेंगे, न्यूर एक्सिस। तो न्यूर एक्सिस रेफर्स टू व्हाट? न्यूर एक्सिस कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ एक्सोप्लाज्म अलोंग विथ एक्सोलेमा। ये दोनों को मिला के क्या कहेंगे? इसको कहेंगे न्यूर एक्सिस और एक्सिस सिलेंडर। तो ये एक न्यूर एक्सिस इसमें भी है, न्यूर एक्सिस यहां पर भी है, ठीक है। ये भी एक्सोप्लाज्म है और ये भी मेम्ब्रेन क्या है? एक्सोलेमा है, ठीक है, एक्सोलेमा। अब क्या होगा? यहां पर दोनों में अंतर क्या है? तो ठीक है, न्यूर एक्सिस है दोनों में। अब इसके ऊपर क्या देखते हैं? इसके बाहर एक शीट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मेडुलरी शीट, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे, तो एक शीट है इसके ऊपर,
इस तरह से। ये शीथ है, और ये जो शीथ है, दिस शीथ इज नोन एज मेडुलरी शीथ। ये तो ये पूरा जो है शीथ है, ये इस तरह से, ये पूरा का पूरा। और ये जो है इसी शीथ को कहते हैं मेडुलरी शीथ, और माइलिन है ना, माइलिनेटेड शीथ। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, स्पिंगोमाइलिन लिपिड होता है, उसका बना हुआ है। ये फॉस्फोलिपिड्स भी है। तो ये इट इज मेड अप ऑफ वाटर, इट इज मेड अप ऑफ कौन सा, स्पिंगोमाइलिन लिपिड्स के बने हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ जो होता है क्या का बना है, स्पिंगोमाइलिन लिपिड का बना है। इट इज मेड अप ऑफ स्पिंगोमाइलिन लिपिड। तो मेनली ये क्या है, लिपिड इन नेचर है। दिस इज लिपिड इन नेचर। तो माइलिन शीथ का बना है, और ये स्पिंगोमाइलिन लिपिड का बना है। अब इस माइलिन शीथ के ऊपर, तो यहां देख रहे हैं क्या, यहां पर हम देख रहे हैं सबसे नीचे न्यूरैक्सिस है। न्यूरैक्सिस के ऊपर कवरिंग क्या है, माइलिन शीथ है। अब ये माइलिन शीथ जो है ना, ये इस पर भी ये माइलिन शीथ से कवर एक और इस तरह से है, ऐसे ये देखिए ऐसे कवरिंग है ये इस तरह से। तो इसके चारों तरफ भी क्या है, ये माइलिन शीथ के ऊपर जस्ट एक कवरिंग है। और ये वाला जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं न्यूरीलेमा, NURILEMM में न्यूरीलेमा। दिस इज नोन एज न्यूरीलेमा, और ये न्यूरीलेमा है यहाँ, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है, मतलब यहां पर 3 लेयर हो गया, यहां पर 3 लेयर देख रहे हैं। पहला कौन सा हो गया, सबसे नीचे न्यूरैक्सिस, यहां लिख दे रहे हैं 1। न्यूरैक्सिस इज कवर्ड बाय व्हाट, इट इज कवर्ड बाय इनर क्या है, ये माइलिन शीथ, इनर माइलिन शीथ से कवर है। और बाहर क्या से कवर है, तीसरा न्यूरीलेमा से, ठीक है। यहां देखते हैं, यहां पर देखेंगे तो न्यूरैक्सिस तो है ही, ये वाला क्या है, ये सब ये मिला के क्या हुआ, न्यूरैक्सिस हो गया। तो उसी तरह ये लिख भी दे रहे हैं, तो न्यूरैक्सिस है तो दिस इज व्हाट, दिस इज, लिख भी देना यहां पर, ये हो गया आपका एक्सोप्लाज्म, ये हो गया एक्सोलेमा, और ये दोनों मिला के क्या करते हैं, दिस इज न्यूरैक्सिस। तो यहां देखिए पहला न्यूरैक्सिस है। दूसरा क्या है, यहां पर क्या है, इसके बाहर माइलिन शीथ इसमें नहीं है। तो माइलिन शीथ नहीं है, और क्या है, और यहां पर देखेंगे क्या है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे। यहां पर भी एक यहां पर बना लेंगे, ये देखिए न्यूरीलेमा है, और ये ऐसे इस तरह से ऐसे। तो कह सकते हैं ये क्या हो गया, इसमें ये हो गया न्यूरीलेमा, दिस इज ऑल्सो न्यूरीलेमा। और ये क्या हो गया, 1 नंबर है, 2 नंबर इसमें नहीं है, 3 नंबर है। और यहां पर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यहां पर क्या पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको स्वान न्यूक्लियस कहते हैं। एक सेल होता है स्वान सेल, तो यहां पर ये न्यूक्लियस ऐसे बना दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्वान, SCHWANN, स्वान सेल, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये एक क्या है एक्चुअली में, एक यहाँ सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो एक्चुअली में यहां पर भी क्या है, स्वान सेल और स्वान न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, दिस इज स्वान, SCHWANN, स्वान सेल, और स्वान न्यूक्लियस इसके अंदर होगा। अब न्यूरीलेमा इसको कवर किए हुए स्वान सेल को, ठीक है। यहां पर देखें, यहां नेक्स्ट, अब यहां पर क्या कहेंगे, न्यूरीलेमा को हम कह सकते हैं क्या, न्यूरीलेमा इज ऑल्सो टर्म्ड एज शीथ ऑफ किसका, स्वान सेल। स्वान सेल को कवर किया होगा ना, तो न्यूरीलेमा को हम कह सकते हैं, 3rd नंबर है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज शीथ ऑफ स्वान सेल्स, लिख देते हैं। दिस इज नोन एज शीथ ऑफ SCHWANN, स्वान सेल्स। तो ये शीथ ऑफ स्वान सेल्स है ये, ठीक है। दिस इज 3rd, ये वाला 3rd था ना, तो ये वाला न्यूरीलेमा क्या था, यहाँ पे लिख दे रहे 3rd। तो यहां पर अब दूसरा डिफरेंस आपको आ गया, मेडुलेटेड है, मेडुला है इसमें। तो यहां पर हम कह सकते हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें कह सकते हैं सेकंड डिफरेंस, न्यूरैक्सिस इज कवर्ड बाय, ठीक है, न्यूरैक्सिस इज कवर्ड बाय किससे,
इनर इज कवर्ड बाय इनर माइलिन और मेडुलेटेड शीथ एंड आउटर क्या से कवर है, न्यूरिलेमा, आउटर न्यूरिलेमा। तो मेडुलेटेड में क्या हो गया कि न्यूरो एक्सिस जो है इट इज कवर्ड बाय इनर माइलिन शीथ एंड आउटर न्यूरिलेमा। देखिए तो इनर और आउटर हो गया। यहां पर देखते हैं नॉन माइलिनेटेड में, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, ये तो हो गया इसमें। तो नॉन माइलिनेटेड में देखेंगे तो यहां पर कह सकते हैं न्यूरो एक्सिस होता है यहां पर भी, लेकिन न्यूरो एक्सिस इज कवर्ड बाय ओनली न्यूरिलेमा, इज कवर्ड बाय ओनली न्यूरिलेमा, केवल न्यूरिलेमा से कवर्ड होता है। यहां पर क्या है, इसमें इनर माइलिन शीथ है और आउटर न्यूरिलेमा। तो एक डिफरेंस ये कह सकते हैं इसमें, अच्छा ये दो माइलिन शीथ है एंड दीज माइलिन शीथ आर नॉट कंटिन्यूअस ये नहीं है, ठीक है। ये बीच बीच में क्या है, जगह खाली भी है ना, यहाँ भी और होगा, खाली होगा। तो दिस स्पेस कंटिन्यूअस जो खाली स्पेस है इसको हम कहते हैं, दिस स्पेस इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर, RANVIER। द प्लेस, तो नोड ऑफ रैनवियर क्या होगा, नोड ऑफ रैनवियर इज अ प्लेस वेयर क्या, वेयर medullary sheath is absent. The place where medullary sheath is absent is known as node of Ranvier. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नोड ऑफ रैनवियर इसमें है, मेडुलरी शीथ भी है, इसमें ना मेडुलरी शीथ है ना नोड ऑफ रैनवियर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेडुलरी शीथ, मेडुलरी और माइलिन भी कह सकते हैं, शीथ और माइलिन शीथ, एंड कौन सा, एंड नोड ऑफ रैनवियर इज प्रेजेंट प्लस एंटी, लेकिन इसमें हम देखेंगे एब्सेंट है। तो यहां पर लिख दे रहा है मेडुलरी शीथ और माइलिन शीथ एंड नोड ऑफ रैनवियर इज एब्सेंट, इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस अब ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, अभी हम बताए थे ना कि एक्सन है, इसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होगा। तो नर्व इंपल्स कंडक्शन जब होगा तो किसमें फास्टर होगा, इसमें माइलिनेटेड भी नॉन माइलिनेटेड में। तो होता क्या है कि यहां पर जो भी कंडक्ट, ये क्या होता है, माइलिन शीथ जो है इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। तो जो भी यहाँ पर जो भी कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है ना, इस तरह होता है, ये यहाँ से कूद के जाता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, नोड ऑफ रैनवियर यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जल्दी जाएगा ना कूद के। और ये क्या है, ऐसे से जाएगा, ऐसे से, तो धीरे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज फास्टर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज फास्टर, ठीक है। और ये कितना फास्टर है, इसमें क्या होगा, फास्टर नहीं है, इसमें स्लोअर है। तो लिख लें द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज स्लोअर, इससे कंपैरिजन में ये स्लोअर होता है। और ये फास्टर कितना टाइम्स होता है, ये 50 टाइम्स फास्टर होता है। एंड इट इज फास्टर हाउ मेनी टाइम्स, तो ये याद रखना होगा कि द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज फास्टर बाय 50 टाइम्स फास्टर होता है। और ये क्या होता है, एक नोड ऑफ रैनवियर से कूदते हुए इस तरह जाता है आगे, इसमें नहीं, वैसा नहीं होता है। तो ऐसा जो कूद कर जा रहा है ना इस तरह, फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर, दिस इज नोन एज सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। कौन सा कंडक्शन, तो इसको कहते हैं सैल्टेटरी, SALTATORY, सैल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो सैल्टेटरी कंडक्शन किसमें होता है, माइलिनेटेड में होता है, और इसमें सैल्टेटरी कंडक्शन नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस कह सकते हैं, माइलिनेटेड और किसमें हो गया, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में
ये डिफरेंस। तो न्यूरॉन कह सकते हैं चाहे नर्व फाइबर। तो जब भी हम कहें कि माइलिनेटेड न्यूरॉन तो माइलिन शीथ इसमें ऐसा होगा, नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, इस तरह का होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन अब जो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सन, ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं सेल प्रोसेस, सेल का प्रोसेस कैसा है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रोसेस देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रोसेस, आइए देखते हैं न्यूरॉन। तो यहां पर देख रहे हैं न्यूरॉन नेक्स्ट। तो न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, अगला इसको कर दिया गया है 4 पार्ट में कहेंगे। तो एक एक करके देखते हैं न्यूरॉन। तो किस बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर क्या है बेसिस, यहां पर बेसिस लिख देते हैं। बेसिस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस प्लस एनसीई और माइनस एनसीई, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कौन सा शीट, माइलिन शीट, माइलिन और इसी को क्या कहते हैं, मेडुलरी शीट। तो इसके बेसिस पर है कि माइलिन शीट है कि नहीं है, उस बेसिस पर इसको क्या है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। अब अगला देखते हैं, ये जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नर्व प्रोसेस और सेल प्रोसेस करते हैं उस बेसिस पर। तो यहां लिख दे रहे हैं बेसिस क्या है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रोसेस, सेल और नर्व प्रोसेस। तो नर्व प्रोसेस के बेसिस पर ये है। तो नर्व प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ, डेंड्रॉन बताए थे, डेंड्रॉन और कौन सा, एक्सन नर्व प्रोसेस कहलाते हैं। सेल बॉडी है और सेल बॉडी से क्या क्या निकला हुआ है, नीचे डेंड्रॉन निकला है, नीचे एक्सन निकला है और ब्रांचेस में क्या निकला है, ये दैट इज डेंड्रॉन। तो इन दोनों को नर्व प्रोसेस कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी नर्व प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, उसके बेसिस पर। अब हम देखते हैं क्या उसके बेसिस पर है। तो ये देखिए, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट तो पहला जो है दैट इज नोन एज अपोलर, एक कहते हैं अपोलर न्यूरॉन। अपोलर हो सकता है, यूनिपोलर हो सकता है, यूनिपोलर हो सकता है, यूनिपोलर। फिर देखेंगे बाइपोलर होगा, फिर बाइपोलर। तो ये देखिए यहां पर देख लेते हैं, बाइपोलर होगा न्यूरॉन। फिर कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर, क्या कहेंगे, स्यूडो यूनिपोलर। तो यह देखिए अपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर और मल्टीपोलर के बाद क्या हो गया लास्ट में, इसको कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर नाम से लग रहा है कि स्यूडो मतलब झूठा, तो स्यूडो यूनिपोलर। तो दिस इज नोन एज स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। तो 1 2 3 4 5 तरह का हो गया, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्यूडो यूनिपोलर और ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रोसेसेस कितने हैं, ठीक है। अब देखिए अपोलर, अच्छा सेल प्रोसेस है मतलब कि साइटोन तो एक सब में है, साइटन सब में एक है, लेकिन सेल प्रोसेस एक्सॉन और डेंड्रॉन वगैरह कितने हैं। तो यहां पर अपोलर में क्या होता है, पहले डायग्राम से देख रहे हैं। अपोलर में क्या होगा कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये साइटोन है, ठीक है। दिस इज ओनली साइटोन। तो ये देखिए साइटोन है इस तरह, और ये एक्सोप्लाज्म, साइटोन में जो न्यूरोप्लाज्म होते हैं वो सब उसी तरह है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, सेल प्रोसेस और नर्व प्रोसेस। यहां क्या कहते थे नर्व प्रोसेस को, नर्व प्रोसेस था डेंड्रॉन था, एंड क्या था, एंड एक्सॉन, यही था नर्व प्रोसेस। तो कितने हैं इसमें, एक भी नहीं है, तो इसको कहेंगे क्या, अपोलर, ठीक है, अपोलर। अब यूनिपोलर कहने का मतलब क्या होगा, यहां देखिए ये ऐसे क्या है, ये साइटोन है, दिस इज साइटोन, लेकिन यूनि मतलब एक है। तो नर्व प्रोसेस कितने हैं, एक है। तो एक क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, नीचे एक्सन है, क्या है,
ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिस इज ओनली एंड ओनली एक्सन। तो एक ही हुआ नर्व प्रोसेस। डेंड्रॉन और डेंड्रॉन वगैरह क्या है, एब्सेंट है। तो ये डेंड्रॉन ऊपर एब्सेंट है। यहां पे है बाइपोलर। तो बाइपोलर कहने का मतलब क्या हुआ, बाइपोलर कहने का मतलब ये देखिए, ये है सेल बॉडी साइटोन। दो मतलब इसमें दो क्या है, नर्व प्रोसेस। तो दो नर्व प्रोसेस में क्या है, एक एक्सन है और एक ऊपर इसी के जस्ट ऑपोजिट में क्या है, ये डेंड्रॉन है। तो एक एक्सन और एक क्या हो गया, डेंड्रॉन है, इसीलिए क्या हो गया, बाई मतलब दो हो गया। दो सेल प्रोसेस है इसमें, नर्व प्रोसेस। नेक्स्ट यहां देखते हैं मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर मतलब यहां देखिए, ये इस तरह का क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हम देखे थे न्यूरॉन का वो मल्टीपोलर देखे थे। तो ये देखिए इसमें क्या था, एक एक्सन था, यही तो था, एक एक्सन था। और डेंड्रॉन इसमें कितने होंगे, बहुत सारे, ये देखिए ऐसे। और ये डेंड्रॉन ब्रांच होके डेंड्राइट्स ये सब बना सकते हैं, ये सब। तो ये इस तरह का है। तो इसमें डेंड्रॉन कितने हैं, डेंड्रॉन बहुत सारे हैं, एक्सन एक है। तो क्या होगा, मल्टीपोलर, मल्टी है। नेक्स्ट क्या है, स्यूडो यूनिपोलर। मतलब कि स्यूडो झूठा यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब क्या हुआ, एक इस तरह देखने वाला, लेकिन ये झूठा है। ये होता क्या है, बाइपोलर होता है, लेकिन देखने में लगेगा कि यूनिपोलर। कैसे, ये देखिए, ये देखने में इस तरह है ऐसे। यहां पर क्या था, डेंड्रॉन और एक्सन बाइपोलर है ना, तो डेंड्रॉन और एक्सन अपोजिट से निकल रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे एक ही साइड से, सपोज करिए कि एक ही जगह निकलेगा, ऐसे ऐसे निकल रहा है दोनों। और ये निकल के ये क्या है, ये दिस इज एक्सन। ये क्या है, ये एक्सन है। और ये अपोजिट में नहीं निकल रहा है, यहां पर ये क्या निकल रहा है, इसी के बगल से। तो ऐसे निकल रहा है, तो देखने में लग रहा है क्या है, और ये क्या है, ये है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन तो एक्चुअली में लग क्या रहा है कि एक ही निकला हुआ है इससे। तो ये क्या है, स्यूडो यूनिपोलर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, स्यूडो यूनिपोलर। एक्चुअली में ये होता क्या है, इट इज एक्चुअली बाइपोलर बट अपीयर्स यूनिपोलर। एक ही है, एक ही लग रहा है, लेकिन है क्या, ये दोनों एक ही जगह क्या है, अलग अलग है, बाइपोलर है ये। तो इस तरह का भी होते हैं। तो यहां पर हम एक एक करके लिख ले। तो ये स्यूडो यूनिपोलर मतलब क्या होगा, इनका मल्टीपोलर मतलब क्या होगा, आपको मालूम है ये सब। अब यहां देखिए एग्जांपल्स याद रखने हैं। अपोलर मतलब क्या होगा, अपोलर मतलब कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट डेंड्रॉन एंड एक्सन आर एब्सेंट। नो डिस्टिंक्ट, तो यहां पे लिख भी देते हैं कि इट हैज नो डिस्टिंक्ट, इट हैज नो डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट डेंड्रॉन एंड क्या, एक्सन। कोई भी डेंड्रॉन एक्सन नहीं दिख रहा है, डिस्टिंक्ट। यहां बताइए यूनिपोलर में बताइए, इट हैज एक्सन ओनली, इसमें डेंड्रॉन इज एब्सेंट। तो वन एक्सन एंड डेंड्रॉन क्या है, इज एब्सेंट। डेंड्रॉन इज एब्सेंट। तो हम कह सकते हैं इसमें डेंड्रॉन एब्सेंट है और इसमें नो डिस्टिंक्ट डेंड्रॉन एंड एक्सन। यहां पर बताएं बाइपोलर, एक डेंड्रॉन और एक दो है ना, मतलब कि एक डेंड्रॉन प्लस वन एक्सन, ये है। तो एक डेंड्रॉन है और एक क्या है, एक्सन, तो बाइपोलर। उसी तरह नेक्स्ट में क्या देखेंगे, मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर ये क्या हो गया, मतलब कि मिनी डेंड्रॉन है ना। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, दिस इज क्या बनाए थे, दिस इज डेंड्रॉन, ये इधर कर दे रहे हैं, ये सब डेंड्रॉन है, बहुत सारे हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि मिनी डेंड्रॉन एंड वन एक्सन, मिनी डेंड्रॉन प्लस वन एक्सन। तो ये हो गया आपको मिनी डेंड्रॉन एंड वन एक्सन। ये यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्यूडो यूनिपोलर है, झूठा। मतलब ये इट इज एक्चुअली क्या है, इट इज एक्चुअली बाइपोलर। इट इज एक्चुअली बाइपोलर
बट अपियर्स, लेकिन अपियर कैसे हो रहा है ये, बट अपियर्स यूनिपोलर, तो ये बाइपोलर है लेकिन अपियर क्या हो रहा है ये यूनिपोलर, तो ये याद रखेंगे इट इज बाइपोलर, ये बाइपोलर है लेकिन अपियर हो रहा है बस क्या यूनिपोलर। और इसमें क्या होगा, तो ये एक्सन और डेंड्रॉन है, क्या है अपोजिट साइड में है तो क्लियर लग रहा है, लेकिन एक ही साइड में है, सटे सटे है, तो इसीलिए क्या लग रहा है ये स्यूडो यूनिपोलर है, ये हो गया। तो इसको कहेंगे। अब ये पूछेगा कि एग्जांपल्स कहां कहां पाए जाते हैं इस तरह के, तो एग्जांपल्स सभी में देखेंगे। तो अपोलर का एग्जांपल कहां होगा, यहां, तो अपोलर का एग्जांपल्स आएगा तो इसमें देखेंगे हाइड्रा में जो भी होते हैं ना न्यूरॉन, उसको कहते हैं अपोलर न्यूरॉन, तो दिस इज प्रेजेंट इन हाइड्रा, ये हाइड्रा में होगा। उसी तरह दूसरा देखेंगे, आई अगर पढ़ेंगे हम, आई तो रेटिना होता है उसमें, और उसका रेटिना अगर देखेंगे ना उसमें क्या होता है कि उसमें होते हैं अम्माक्राइन सेल्स एक होते हैं, तो अम्माक्राइन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं अपोलर होते हैं, तो अम्माक्राइन AMACRINE अम्माक्राइन सेल्स, दिस इज नोन एज अम्माक्राइन सेल्स ऑफ, इस किसका है सेल्स ऑफ रेटिना, तो याद रखेंगे रेटिना का सेल्स है, रेटिना में होता है, तो अम्माक्राइन सेल्स एंड हाइड्रा में ये अपोलर पाया जाता है। अगर यूनिपोलर पूछेगा कहां पर यूनिपोलर, तो यूनिपोलर याद रखिएगा ये एम्ब्रियो में पाया जाएगा, एम्ब्रियो जो होता है ना स्टेज में, तो ये कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न एम्ब्रियो, ठीक है, अर्ली शुरू का एम्ब्रियो जो स्टेज है उसमें पाया जाएगा, तो सिंपली हम लिख दे रहे हैं अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ये पाया जाएगा। तो जो भी अर्ली एम्ब्रियो स्टेज होगा उसमें जो न्यूरॉन्स होंगे कौन से होंगे, वो होंगे दैट इज यूनिपोलर। बाइपोलर कहां पाया जाएगा, तो बाइपोलर जो देखेंगे, ठीक है, तो दिस बाइपोलर इज प्रेजेंट इन, ये कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, नोज में क्या होता है ऑल्फैक्टरी, नोज इज अ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहां लिख दे रहे हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहां पर ऑफ किसका नोज, तो नोज का ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, बाइपोलर होते हैं। उसी तरह रॉड्स एंड कोन्स, रेटिना जो देखते हैं रेटिना, तो रेटिना में क्या होगा, रेटिना में एक तो देख रहे हैं कहां पर, यहां देखें ना अम्माक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना, तो रेटिना में भी है लेकिन अम्माक्राइन सेल क्या है अपोलर है, लेकिन कुछ बाइपोलर भी पाए जाते हैं, तो बाइपोलर जो होगा उसको कहेंगे रेटिना, तो लिख दे रहे हैं सेकंड रेटिना ऑफ आई, तो आई का जो रेटिना है वहां पर भी पाया जाएगा, तो याद रखेंगे रेटिना ऑफ आई में क्या होते हैं बाइपोलर, जैसे कि अपोलर भी होते हैं रेटिना में, लेकिन रेटिना में अम्माक्राइन सेल होता है वो अपोलर, और बाइपोलर कौन है, तो इसमें आप देखिएगा रॉड्स एंड कोन्स आप पढ़ेंगे, रॉड्स एंड कोन सेल, तो रॉड एंड कोन सेल एक्चुअली में क्या है, ये रॉड और कोन जो है ये रेटिना ही का है, तो इनमें पाया जाएगा क्या बाइपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट इज मल्टीपोलर, तो मल्टीपोलर जो पढ़ते हैं न्यूरॉन क्या है मल्टीपोलर है, तो मल्टीपोलर तो ये कहां पाया जाएगा, तो ये कह सकते हैं मल्टीपोलर इट इज प्रेजेंट इन कहां पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब क्या होगा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा ये, अब आपके एनसीईआरटी में दे दिया है क्या, ये दे दिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स दे दिया, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, कॉर्टेक्स मतलब क्या हुआ ब्रेन ही का तो पार्ट है, तो यह वहां पर कोई भी दे दिया एक पार्ट दे दिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देखेंगे अगर होगा तो कौन सा न्यूरॉन होगा मल्टीपोलर, इस तरह का न्यूरॉन होता है और इसी का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर स्यूडो यूनिपोलर मतलब क्या हुआ कि बाइपोलर है बट अपीयर्स यूनिपोलर, इस तरह का कहां पाया जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस तरह का जो है पाया जाता है वो उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जब पढ़ेंगे तो उसमें डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन GNGLION गैंग्लियन
ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन, GNGLION। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अगर देखेंगे तो उनमें कैसा होता है, उनमें होता है दैट इज स्यूडो यूनिपोलर। तो ये हो गया एग्जांपल्स। तो आपको याद रखना है कितने हो गए, ऑपोलर, ऑपोलर हाइड्रा में, अम्माक्राइन सेल में, इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट डेंड्रॉन और एक्सन नहीं है। इसमें यूनिपोलर में एक ही होगा प्रोसेस, कौन होगा एक प्रोसेस, तो एक सिर्फ एक्सन होगा। बाइपोलर में एक और एक होगा, दोनों मतलब कि डेंड्रॉन और एक्सन एक एक, इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन एक एक्सन, तो इसको कहेंगे मल्टीपोलर, दिस इज नोन एज मल्टीपोलर। और मैक्सिमम मल्टीसेलुलर एनिमल्स में कौन सा होता है, यही वाला न्यूरॉन होता है। और नेक्स्ट इज दैट इज स्यूडो यूनिपोलर। तो स्यूडो यूनिपोलर कहां पाया जाएगा, ये याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो ये हो गया। अब ये याद रखने के लिए थोड़ा सा आई का यहाँ पे बता दे रहे हैं। आई का क्या होता है, ये आपका हो गया ऐसे, लेकिन आई का जो है ना, आप कह सकते हैं कि आई का जो है, आप थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर जब रेटिना पढ़िएगा तो वहां आएगा। तो ये क्या है, इस तरह का होता है रेटिना का। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह, ये एक होता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड लेयर होता है, पिगमेंटेड लेयर। क्या है ये, दिस इज पिगमेंटेड लेयर। तो ये पिगमेंटेड लेयर है, मतलब आई का रेटिना देख रहे हैं हम, रेटिना, तो रेटिना में यहाँ क्या होगा, बहुत सारा पिगमेंट भरा होगा, इसलिए पिगमेंटेड लेयर। ठीक है। अब यहाँ देखिए रॉड एंड कोन होता है इसके बाद कौन सा होता है, रॉड एंड कोन। यहाँ पर देखेंगे रॉड एंड कोन। तो रॉड एंड कोन क्या है, सेंसरी सेल्स है ना, तो इसको सेंसरी लेयर कहते हैं, इट इज नोन एज सेंसरी लेयर। तो दूसरा लेयर क्या पढ़ेंगे हम बाद में, ये सेंसरी लेयर होता है। तो सेंसरी रॉड एंड कोन इस तरह होता है। तो ये देखिए इस तरह, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रॉड में क्या होता है, ये देखिए ऐसे रहता है, थोड़ा मोटा होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे रॉड है, एक रॉड है, फिर ये क्या है कोन, फिर रॉड, फिर कोन, इस तरह ऐसे ऐसे। तो देख रहे हैं ये बीच में क्या है, बीच में साइटोन है और ऊपर एक है और नीचे एक है। तो नीचे डेंड्रॉन एक हो गया और नीचे एक्सोन एक, सब इसी तरह रॉड है, ये क्या है, दिस इज रॉड, और ये क्या है कोन। तो रॉड और कोन क्या है एक्चुअली में, इस फिगर से आपको याद रहेगा कि ऊपर और नीचे दोनों है ना, तो इसको कहते हैं बाइपोलर, याद रहेगा। अब ये क्या होता है, ये जो है ना, ये दोनों के में अटैच करने वाला एक बाइपोलर इस तरह से है। ये जो है ना रॉड और कोन को जो अटैच कर रहा है इनको, तो ये भी बाइपोलर ही टाइप के होते हैं। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेल कहते हैं। जिस तरह अम्माक्राइन सेल देख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल सेल कहते हैं। दिस इज नोन एज विच टाइप ऑफ सेल, हॉरिजॉन्टल सेल। ये तो हॉरिजॉन्टल सेल अगर पूछ देगा, रॉड कोन हॉरिजॉन्टल सेल, ये सब क्या है, ये भी इसी में आ जाएगा, बाइपोलर ही, क्योंकि देख रहे हैं एक इधर एक इधर, हालांकि ये इंटरकनेक्ट कर रहा है दोनों को। अब यहाँ क्या होगा, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होते हैं और देखेंगे उसी तरह का बाइपोलर। ये देखिए सब रेटिना में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक आइडिया के लिए हम आपको बता दे रहे हैं इस तरह। तो ये भी बाइपोलर, इसको हम कहते हैं बाइपोलर लेयर। क्या कहेंगे, बाइपोलर लेयर। और इस बाइपोलर लेयर है ये पूरा, और इस बाइपोलर लेयर में ये वाला जो सेल है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाइपोलर सेल कहते हैं, बाइपोलर सेल। और ये बाइपोलर सेल है और ये पूरा लेयर को क्या होगा, ये वाला तो जो कनेक्ट कर रहा है इसको हॉरिजॉन्टल सेल है, और ये जो लेयर है पूरा क्या कहेंगे, इसको बाइपोलर लेयर कहते हैं। ये हो गया। तो बाइपोलर लेयर क्या है, बाइपोलर सेल। तो देख रहे हैं पूरा रेटिना में बाइपोलर भरा हुआ है। इसके बाद क्या देखेंगे, अब ये बाइपोलर सेल जो है ना, इनको भी तो अटैच है। तो ये देखिए इस तरह के सेल से अटैच ऐसे हैं। बोथ ऑल द टू बाइपोलर सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सच लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल साइटोन है। क्या है यहाँ पर, दैट इज सेल बॉडी है ना, केवल साइटोन। देखिए सेल बॉडी केवल साइटोन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपोलर है। यही है अम्माक्राइन सेल। इसी को क्या कहते हैं, AMACRINE, अम्माक्राइन सेल है ये। इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अम्माक्राइन सेल। तो ये वाला जो सेल देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दैट इज नोन एज अम्माक्राइन सेल। तो ये याद रखेंगे, यही क्या है, ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
इसी को कहते हैं क्या, अम्माक्राइन सेल, AMACRINE, अम्माक्राइन सेल। तो आपको ये फिगर इसलिए बनाने ताकि याद रहेगा कि अम्माक्राइन सेल बताए थे, और ये क्या था, इसमें सिर्फ सेल बॉडी था। तो देख रहे हैं कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें इस तरह का बाइपोलर नहीं है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, एक होता है, इसको कहते हैं गैंग्लियन सेल होता है नीचे। तो गैंग्लियन सेल होता है, तो ये उसी तरह होगा, गैंग्लियन सेल भी, गैंग्लियन सेल भी क्या होगा, उसी तरह नीचे होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह ऐसे बनाते रहे, बस छोटा सा, उसी तरह यहाँ पे नीचे भी क्या होगा, गैंग्लियन सेल होगा नीचे। और ये गैंग्लियन सेल सब के सब कहां खुलेंगे, इस तरह, ये सब के सब इस तरह आके सब के सब कहां खुल रहे हैं, ऑल ऑफ देम ओपन्स इनटू वेयर, तो ऑल ऑफ देम विल ओपन इनटू, इसको कहेंगे इट ओपन्स इनटू वेयर, तो इट ओपन्स इनटू कर सकते हैं, वी कैन से ये ऑप्टिक नर्व, यही ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, ये देखिए। तो ये देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ, ये इसी तरह बाइपोलर ही है, ये भी, तो ये बाइपोलर है। तो ये वाला कौन सा है, दिस इज ऑल्सो, ये वाला, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी बाइपोलर ही है। तो दिस इज बाइपोलर, बाइपोलर नहीं, सॉरी, गैंग्लियन सेल कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, गैंग्लियन सेल। तो एक्चुअली में हम देख रहे हैं क्या, जितने भी सेल्स है रेटिना के सब क्या है, बाइपोलर, एक्सेप्ट अम्माक्राइन सेल जो कि क्या है, अपोलर। ये आपको याद रखना है। तो एक बार बता दें, पिगमेंटेड एपिथेलियम है, इसके बाद रॉड एंड कोन क्या है, बाइपोलर है, और रॉड एंड कोन को जोड़ने वाला हॉरिजॉन्टल सेल, और इसके बाद क्या है, बाइपोलर सेल है, ये भी क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन है, और इसके बाइपोलर सेल को जोड़ने वाला अम्माक्राइन सेल है, इसमें डेंड्रॉन और एक्सॉन नहीं है। यहां पर क्या देखेंगे, इसके बाद नीचे जो आ रहे हैं इसी तरह के बाइपोलर है, इसी तरह का, ऊपर नीचे इसी तरह का, और ये इसको कहते हैं गैंग्लियन लेयर कहेंगे, और ये क्या कहेंगे इसको, गैंग्लियन सेल। अब ये गैंग्लियन सेल से क्या निकलता है, ऑप्टिक नर्व के पास आता है, ब्रेन के पास। तो जब भी क्या होगा, लाइट जैसे गिरेगा, तो लाइट यहां से देखिए, इंपल्स जो भी आएगा, इंपल्स यहां गया, यहां से आता है इंपल्स रॉड के पास, कोन के पास, फिर आया कहां पर, फिर आया बाइपोलर सेल के पास, फिर कहां आया, गैंग्लियन सेल के पास, और फिर कहां आया, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन, इस तरह। तो बाद में पढ़िएगा, जब आई पढ़ेंगे, तो थोड़ा याद रखने के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रेटिना इज मेड अप ऑफ व्हाट, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, इसको लिख लीजिए। न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फंक्शन के बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्या होगा, तो इनके बेसिस पर देखेंगे, इसको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, और इसी सेंसरी को एफरेंट भी कह सकते हैं, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। दूसरा जो कहेंगे, दूसरे को कहेंगे मोटर, सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन, और इसको इफरेंट भी कहते हैं, इफरेंट। तो मोटर और इफरेंट। और थर्ड जो होगा, आप कहते हैं, एक मिक्स भी कह सकते हैं, मिक्स्ड, मिक्स्ड भी कह सकते हैं, और एक जो होता है उसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन, दिस इज नोन एज इंटर न्यूरॉन्स। तो ये चार तरह के हो गए, फर्स्ट इज एफरेंट, इफरेंट, मिक्स्ड और इंटर न्यूरॉन। ये चार तरह के हैं, ये याद रखना है। तो इनमें अंतर क्या है, इंटर न्यूरॉन क्या है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाता है, अभी बताएंगे, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। देखिए क्या है, तो यहां पर देखेंगे क्या कि चार तरह के हो गए, कौन कौन सा, सेंसरी। तो सेंसरी कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन से, सेंसरी मतलब क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन से ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट करेगा। तो कह सकते हैं वैसा न्यूरॉन विच इट ट्रांसमिट्स और कंडक्ट्स इंपल्सेस फ्रॉम, ट्रांसमिट्स इंपल्सेस, इंपल्सेस मतलब कि नर्व इंपल्सेस, फ्रॉम कहां से कहां, तो इसको कहेंगे ऑर्गन से कहां लेकर जा रहा है, ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहां तक,
ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहा है उसको। तो यहां पर देखिए इसमें कहां पर लेके जा रहा है, ऑर्गन से सीएनएस तक जो लेकर जा रहा है उसको हम न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे, सेंसरी। और ये ऑर्गन को कह सकते हैं, कैसा ऑर्गन होगा, मेनली सेंसरी ऑर्गन्स है, रिसेप्टर इसको कहेंगे, इट इज नोन एज रिसेप्टर से कहां लेकर जा रहा है, सीएनएस तक लेके जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। दूसरा क्या है, मोटर, सेकेंड इज मोटर। तो मोटर कहने का मतलब क्या हुआ, मोटर, तो मोटर यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ कि इट ट्रांसमिट्स इंपल्सेस। इंपल्सेस कहने का मतलब क्या हुआ, नर्व इंपल्सेस फ्रॉम, उल्टा, सीएनएस टू कहां, ऑर्गन्स। तो ये कहां से कहां, सीएनएस से ऑर्गन तक लेके जा रहा है, तो उसको कहेंगे मोटर। और यहां पर जो ऑर्गन जो देख रहे हैं, क्या है, ऑर्गन है ना, यहां पर जो ऑर्गन्स देख रहे हैं वो ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, इसको रिसेप्टर है, इसको इफेक्टर ऑर्गन्स कहते हैं, इफेक्टर ऑर्गन। और ये इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकते हैं, मसल्स, ग्लैंड्स, कुछ भी, ठीक है, इफेक्टर मसल्स, ग्लैंड्स, कुछ भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स, ये या इफेक्टर ऑर्गन्स। तो such neuron which conducts impulses or transmit impulses from organ to CNS is known as sensory, और इसे भी क्या कहेंगे, afferent। और जो उल्टा कहां से कहां, that is CNS to कहां ले जा रहा है, effector organs के पास, तो इसको हम क्या कहेंगे, that is termed as efferent। इसको क्या कहेंगे, efferent। तीसरा क्या है, तीसरा मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों, मतलब कि कह सकते हैं ऑर्गन से सीएनएस ले जा रहा है, सीएनएस से फिर कहां पर वापस ऑर्गन, तो इसको कहेंगे दोनों होगा, तो मिक्स्ड कहेंगे। तो मिक्स्ड मतलब क्या हुआ, इट ट्रांसमिट्स बोथ सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस, दोनों का दोनों कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मिक्स्ड। तो इसको हम क्या कह दिया, हमने कह दिया मिक्स्ड न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। और एक फोर्थ जो बचा, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये बोथ सेंसरी और मोटर इंपल्स दोनों को करता है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मिक्स्ड। इंटर न्यूरॉन क्या है कि वैसा न्यूरॉन जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाता है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाता है, which react with some external stimuli, उसको कहते हैं इंटरन्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन क्या होगा, such neurons which it forms complex circuit that helps us to react to external stimuli। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाता है नेटवर्क, उसको कहेंगे क्या, दैट इज नोन एज इंटर न्यूरॉन। इसी इंटर न्यूरॉन को हम एक एडजस्टर न्यूरॉन भी कहते हैं, अर्थवम वगैरह में पढ़े होंगे, एडजस्टर न्यूरॉन्स होते हैं मेनली। तो ये इंटर न्यूरॉन को क्या कहते हैं, एडजस्टर, यहां लिख दे रहे हैं, इट इज आल्सो टर्म्ड एज एडजस्टर, ADJUSTOR, क्या कहते हैं इसको, एडजस्टर। ये एडजस्टर न्यूरॉन। तो ये चार न्यूरॉन। अब देखिए ये चौथा क्या है, इंटर न्यूरॉन। इंटर मतलब क्या हुआ, न्यूरॉन मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो है उसको क्या कहेंगे, इंटर न्यूरॉन, एडजस्टर। तो ऐसे समझिए कि कह सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई लोहा का रॉड जो है, गर्म रॉड, ऐसे हम टच किए, ठीक है, तो टच करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ही कोई गर्म चीज को हम टच करते हैं तो फिंगर्स में जो कौन से न्यूरॉन है, कौन से हैं, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। वो लेकर कहां जाएगा, वो लेकर जाता है इंटर न्यूरॉन्स के पास। कहां लेकर जाएगा, इंटर न्यूरॉन्स के पास लेकर जाएगा। कहां पर लेकर जाएगा, इंटर न्यूरॉन्स के पास। और वो इंटर न्यूरॉन्स जो है, सम ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स विल कैरी इट टू, कहां पर, मोटर न्यूरॉन के पास लेकर जाएंगे। कहां जाएंगे, वो मोटर न्यूरॉन के पास जाएंगे। और जैसे ही मोटर न्यूरॉन के पास जाएंगे हम क्या है, हाथ उसको हटा लेंगे,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, देख रहे हैं, दो न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्टिंग बना रहा है ना कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो अगर सेंसरी से कहां जा रहा है, सेंसरी से इंटर न्यूरॉन के पास जा रहा है, इंटर न्यूरॉन विल कैरी इट इंपल्स टू वेयर, दैट इज मोटर न्यूरॉन, वहां ले जा रहा है, और वो क्या हुआ, हाथ हम हटा लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंसरी से लेकर कहां गया, इंटर न्यूरॉन के पास, सम ऑफ द इंटर न्यूरॉन कहां गया, सीएनएस के पास गया, ब्रेन के पास, और वहां पर क्या हुआ, पेन के रिसेप्टर्स हो गए, पेन होगा, दर्द होगा, तो दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कह रहे हैं कि एक तरह से क्या है, एक तरह से ये क्या है, एक सर्किट बनाता है ना एक दूसरे को। तो इंटर न्यूरॉन कहने का मतलब ही होता है दो के बीच में कनेक्शन है, ये वहां जाएगा फिर दूसरे जगह जाएगा, तो इसको इंटर न्यूरॉन्स हो गए। तो ये याद रखेंगे, यही आपको, दिस इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन फंक्शंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं फंक्शन। ये हो गया ऑर्गन से सीएनएस से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन, ठीक है, इसको इफेक्टर ऑर्गन। और ये क्या होगा, ये दोनों का दोनों करेगा, बोथ इट कंडक्ट्स बोथ सेंसरी एंड मोटर, यहां से यहां भी लाएगा, यहां से वहां भी ले जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाएगा, दिस फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सर्किट इंटर न्यूरॉन और एडजस्टर, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।